दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेदा इंडिया में। आज हम बात करेंगे ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक के बारे में, यानी कि मस्तिष्क आघात या फिर दिमाग की नस के फटना क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि कैसे पहचान सकते हैं आप मस्तिष्क आघात के मरीज को। ये हम एक उदाहरण से या फिर एक स्टोरी से समझेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों, एक पार्टी चल रही थी, एक महिला को थोड़ी ठोकर सी लगी और वो गिरते गिरते संभल गई, मगर उसने अपने आसपास के लोगों को ये कहकर आश्वस्त कर दिया कि सब कुछ ठीक है, बस नए बूट्स की वजह से एक ईंट से थोड़ी ठोकर लग गई। हालांकि आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की, पेशकश की, साथ में खड़े मित्रों ने उन्हें साफ होने में मदद की और एक नई प्लेट भी आ गई। ऐसा लग रहा था कि महिला थोड़ा अपने आप में सहज नहीं है। उस समय तो वो पूरी शाम पार्टी एंजॉय करती रही, पर बाद में उसके पति का लोगों के पास फोन आया कि उसे अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उसने उसी शाम को दम तोड़ दिया। दरअसल उस पार्टी के दौरान महिला को ब्रेन हेमरेज हुआ था। अगर वहां पर मौजूद लोगों में से कोई इस अवस्था की पहचान कर पाता तो आज वो महिला जीवित होती। माना कि ब्रेन हेमरेज से कुछ लोग मरते नहीं हैं, लेकिन वो सारी उम्र के लिए अपाहिज और बेबसी वाला जीवन जीने पर मजबूर हो जाते हैं। स्ट्रोक की पहचान कैसे करनी है, इसके लिए सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है। जानते हैं कैसे? क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं अगर कोई व्यक्ति ब्रेन में स्ट्रोक लगने के 3 घंटे के अंदर अगर उसके पास पहुंच जाए तो स्ट्रोक के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। उनका मानना है कि सारी की सारी ट्रिक बस यही है कि कैसे भी स्ट्रोक के लक्षण को तुरंत पहचाना जाए, मरीज को जल्द से जल्द यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टरी चिकित्सा मुहैया हो सके। और बस दुख इस बात का ही है कि अज्ञानतावश ये सब ही एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाता है। मस्तिष्क के चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार स्ट्रोक के मरीज की पहचान के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें, जिन्हें वो STR कहते हैं, सदैव ध्यान में रखनी चाहिए। अगर STR नामक ये 3 बातें हमें मालूम हो तो मरीज के बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सकता है। ये 3 बातें इस प्रकार हैं। S फॉर स्माइल, अर्थात उस व्यक्ति को मुस्कुराने के लिए कहिए। T फॉर टॉक, यानी उस व्यक्ति को कोई भी सीधा सा एक वाक्य बोलने के लिए कहें, जैसे आज मौसम बहुत अच्छा है, इस तरीके के सिंपल से वाक्य उन्हें बोलने को कहें। और तीसरा R यानी कि रेज, अर्थात उस व्यक्ति को उसके दोनों बाजू ऊपर उठाने के लिए कहें। अगर उस व्यक्ति को उपरोक्त जो तीनों काम है उनमें से एक भी करने में दिक्कत है तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसे न्यूरो चिकित्सा के अस्पताल में शिफ्ट करें और जो आदमी साथ जा रहा है उसे उन लक्षणों के बारे में बता दे ताकि वो पहले से ही डॉक्टर को बता सके। इसके अलावा स्ट्रोक का एक लक्षण ये भी है कि उस आदमी को अपनी जीभ बाहर निकालने को कहें। अगर उसकी जीभ जो है वो सीधी बाहर नहीं आकर एक तरफ को मुड़ सी रही है तो ये भी ब्रेन स्ट्रोक का एक प्रमुख लक्षण माना गया है। तो दोस्तों, ये ब्रेन हेमरेज के कुछ लक्षण हैं। अगर आप इन्हें पहचान के किसी की जान बचा सकते हैं, इन लक्षणों की पहचान करके किसी की मदद कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम आप करेंगे। तो ब्रेन हेमरेज के बारे में, क्योंकि ये समस्याएं आजकल आमतौर पर देखने को मिलती हैं लोगों में, तो ये आज हमने आपको बताई हैं चीज़ें, इसे ज़रूर उपयोग में लाएं अगर ऐसा आपको आसपास दिखता है तो। और ऐसे ही अपने चैनल आयुर्वेदा इंडिया के साथ जुड़े रहिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।